कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। बीते दिन सरकार के साथ हुई चौथे दौर की चर्चा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, लेकिन एक और दौर की बात होना तय हुआ। अब आज किसान संगठन आपस में बैठक कर आगे की रणनीति बनाएंगे। दूसरी ओर सरकार ने एमएसपी पर किसानों को भरोसा देने की कोशिश की। आपको बता दें कि बीते दिन करीब 7 घंटे की बातचीत में भी सरकार जो थी वो किसानों को पूरी तरह नहीं मना पाई। किसानों ने जितनी समस्याएं गिनाई थी उस पर सरकार की ओर से एक एक बिंदु को समझाया गया, लेकिन किसान अब कानून वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं। किसानों और सरकार के बीच अब 5 दिसंबर को बैठक होगी। हालांकि दिल्ली सीमा पर जो किसानों का आंदोलन है वो जारी रहेगा। तो लगातार 9वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। आपको बता दें कि सरकार के साथ में जो चौथे दौर की वार्ता चली वो भी एक तरीके से काम नहीं आई और एक बार फिर से आगे की जो वार्ता है उसका द्वार यहां पर अवश्य खुला है। सरकार और किसानों के बीच में जो वार्ता रही उसमें बात नहीं बनी। किसानों का आंदोलन अभी जारी रहेगा। चलिए, अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। प्रीत, देखिए जिस प्रकार से वार्ता 7 घंटे की लंबी चली लेकिन कोई निष्कर्ष पर नहीं आ पाई बात, आज फिर से वार्ता होगी और फिलहाल के लिए आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। कितना लोगों में वहां पर आक्रोश है कि बात ही नहीं बन पा रही है? प्रीत जी बिल्कुल, लगातार कल 7 घंटे की बैठक रही केंद्र सरकार के साथ किसानों की, लेकिन बावजूद इसके सहमति नहीं बन पाई। अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से ये उम्मीद जरूर जताई गई है कि शायद अगली बैठक में जो शनिवार को दोपहर 2 बजे होने वाली है उसमें कोई उम्मीद नजर आए, यानी कि वहां पर उस बैठक में सहमति बन जाए। कल जो बैठक हुई 3 चरणों में बैठक हुई, 3 राउंड में। पहले लंच से पहले की जो बैठक रही उसमें कहीं ना कहीं ये सहमति केंद्र सरकार की ओर से बनी कि पराली को लेकर जो मांगे की जा रही है किसानों को कि केंद्र सरकार की ओर से पराली ना जलाने और पराली को डिस्पोज करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मदद दी जाएगी हम सभी राज्यों के किसानों को, उसको लेकर केंद्र सरकार ने सहमति जताई। वही जो दूसरे और तीसरे राउंड की जो बैठक हुई लंच के बाद और शाम में, उसमें ये रहा कि बिजली बिल जिस तरीके से बढ़ाए जाते हैं राज्यों की ओर से, उसको लेके केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। लगातार किसानों की ओर से ये कहा जा रहा था कि किसान जो है वो फसल उगाते हैं लेकिन उन पे ज्यादा से ज्यादा जो बिजली के दाम है वो बढ़े हुए दामों के साथ उनसे रकम वसूली जाती है, उसकी कहीं ना कहीं कमी की जाए। और ये जो 2 मांगे हैं कहीं ना कहीं कल की बैठक में इन पर सहमति बन गई है, लेकिन जिस तरीके से एमएसपी की बात लगातार कर रहे थे, किसानों को डर है कि ये खत्म हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछली बैठक में भी ये आश्वासन दिया था कि इसको खत्म नहीं किया जाएगा, जिसमें कई और जो नई जो मंडियां बनाई जाने की बात की जा रही थी। किसानों को डर है कि नई मंडियों से सब कुछ जो है प्राइवेटाइज हो जाएगा और केंद्र सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी तब तक जब तक जो है 100% जो दामों में वृद्धि ना हो जाए, तब तक केंद्र सरकार की ओर से इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो निजी बाजार है, जिस तरीके से जमीनों को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात की जा रही थी, इन दोनों ही मुद्दों पे अब तक सहमति नहीं बन पाई है। तो अगली बैठक में उम्मीद है कि कुछ सहमति बन पाए, केंद्र सरकार की ओर से उम्मीद लगाई जा रही है। किसानों का साफ कहना है कि जब तक ये कानून है इसको निरस्त नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कल की बैठक में भी किसानों ने साफ तौर पे यही जो मुद्दा है इसको उठाया। फिलहाल अब ये देखना है कि जो समिति बनती है, समिति को ये काम दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से कि इस समिति को पूरी तरीके से किसानों के हक में फैसला देना है। किसानों को मनाने का कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन जारी है लगातार 9 दिनों से वो थमना चाहिए। तो समिति को ये काम दिया जाएगा। फिलहाल अब इंतजार है शनिवार की बैठक का किसानों को और केंद्र सरकार को। प्रीत, कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से शुरू हुआ ये जो आंदोलन है बहुत व्यापक स्तर पर अब फैल चुका है। अलग अलग तस्वीरें यहां से सामने आ रही है। कई नए शब्द जो हमने सुने भी नहीं है इससे पहले वो सियासी रंग में देखने को मिल रहे हैं। ट्विटर पर भी बहुत ज्यादा छिड़ चुका है, ट्रेंडिंग में है ये जो आंदोलन है। लगातार सेलिब्रिटीज की ओर से भी नोकझोंक यहाँ पर जारी है। तो व्यापक स्तर कितना ज्यादा बढ़ चुका है इस आंदोलन का? जो बिल्कुल व्यापक हो चुका है। केवल किसान जो है पंजाब की नहीं
इसमें उत्तराखंड, यूपी के किसान भी शामिल हैं और आंशिक रूप से एमपी के किसान भी मौजूद रहे। हालांकि जो तमाम जो राज्य हैं उनकी ओर से ये कहना है, दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी जो राज्य सरकार है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। जी। ये केवल और केवल केंद्र का काम है। दिल्ली सरकार जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उसको थामने में अपना योगदान नहीं दे सकती। इसी तरीके से कल पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जब मुलाकात की गृह मंत्री से, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि तमाम रास्ते सुझाए गए उनकी तरफ से कि किसानों को किस तरीके से क्या क्या राहत देके मनाया जा सकता है। जी। लेकिन केंद्र सरकार को ही ये करना होगा। ये जो पहल है केंद्र सरकार की ओर से ही होनी चाहिए। लगातार दिल्ली एनसीआर के जो रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया गया। किसानों की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब ये देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। जी। दिल्ली ही नहीं, तमाम शहरों में जो सप्लाई है सब्जियों की, दूध की और जो जरूरी सामान है उनकी सप्लाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की जो सप्लाई है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये जो जरूरी सामान है वो बाधित हो रहे हैं। देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। किसान ये चाहते हैं कि सभी राज्यों से इस आंदोलन में जो किसान है वो जुड़े। फिलहाल पूरा उत्तर भारत इस आंदोलन से प्रभावित है। चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार और किसानों के बीच में 7 से 8 घंटे की जो वार्ता का दौर था वो फिलहाल सफल नहीं रहा। एमएसपी का जो मुद्दा था वो छाया रहा। किसान किसी भी सूरत में यहाँ पर जो स्थिति है उसे समझौता करने के बिल्कुल मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल एक और जो वार्ता है वो यहाँ पर शनिवार के लिए रखी गई है और शनिवार के बाद में स्थितियां शायद यहाँ पर कुछ हद तक साफ होती नजर आएगी। फिलहाल 90 दिन भी किसानों का जो आंदोलन है वो जारी है।